हेलो मेरे शेर एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित पाठ नंबर 12 है, जो कि नाम उसका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है ना। हम 12A पढ़ चुके हैं, बी में हम लोग 16 सवाल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल तक। कहाँ तक देखने वाले? 17 से आगे देखेंगे। यदि आपने इसके पहले 6 वीडियो बनाया गया है, 6 होगा या 7 होगा, वो आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इसके आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में भी क्या होगा, आपको मिल जाएगा वीडियो का लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आई बटन में भी आ रहा है, वहां से भी आप जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। समय समय पर आई बटन में आता रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी जो धूप में लेके चलते हो और बरसात में लेके चलते हो, उसकी बात की जा रही है। कह रहे हैं कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर रखे हुए हैं, लगे हुए हैं, रखे हुए नहीं, लगे हुए हैं। आकृति देखिए। छतरी आप अपनी किताब में देखिए, आकृति बना हुआ है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप जान चुके हैं कि कैसा होता है। 8 ताना है तो आप एक फूल बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। 1 2 3 4 मैंने ऐसे कर दिया। तो आप चाहे तो बहुत अच्छा ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो, फूल बना सकते हो। ऐसे आप क्या कर सकते हो, फूल बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये 8 ताने हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 देखो, ये त्रिज्य खंड भी हो गया। और त्रिज्या आर बराबर क्या बोला गया है? आर बराबर बोला गया है 45 सेंटीमीटर। जो इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, जो तान है, जो छड़ लगा होता है लोहे का, वो 45 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या ही मानी जाएगी, बताया भी गया है। ठीक, तो छतरी की जो तान की माप है वो त्रिज्या ही हमने क्या की है, मान ली है। और इसमें आपको बताना है कि दो तानों के बीच, इनके बीच कितना क्षेत्रफल बन रहा है, कितना क्षेत्रफल है। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है और कोण भी तो हमें जानना है, कितना कोण है। तो मैं लिखता हूं दो तानों के बीच का कोण। दो तानों दो तानों के बीच का कोण। ठीक है ना, कोण निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं पूरा वृत्त ही 360 का होता है। कितने का होता है? 360 का होता है। ठीक, 360 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से भाग देंगे तो मेरे ख्याल से आने वाला है 45 डिग्री। यानी दो तानों के बीच का जो कोण है थीटा बराबर, वो कितना आ गया बच्चा? 45 डिग्री आ चुका है। कितना आ गया? 45 डिग्री आ चुका है। आपको बताना है दो तानों के बीच का जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। दो तानों के का बीच के लिखना, बीच के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा। ये है। अब हम इसका मान रख लेते हैं। यहां से मैं रखना चाहता हूं, यहां रखेंगे हम थीटा। थीटा जो है वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री और बटे का 360 हो जाएगा। और गुणे में पाई का मान जो है 22 बटा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 45 है आर का मान, और फिर गुणा में 45। अगर 45 से इसे काटता हूं तो 8 आ जाएगा। ठीक, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? 22। और 45 का गुणा 2025 होना चाहिए। 45 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 2025।
अब आप क्या करते हैं, अब अगर आप चाहें तो इसे 2 से काट सकते हैं, 11 बार चला जाएगा और यहाँ 28 चला जाएगा। तो फिर उसके बाद आप क्या कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे। 11 पच्चे 55 के 5 और 11 दूना 5 22 और 5 27 और फिर 0, तो 27 2 लिख सकते हो और फिर 11 दूना 22 लिख सकते हो। और बट्टे का क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये किस में दिया था भाई, सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो एक त्रिज्य खंड है इसका आप क्षेत्रफल आ गया, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल। यानी कि ये दो तानों के बीच का जो त्रिज्य खंड का बनेगा, जो क्षेत्रफल होगा वो है दो खानों का, सॉरी दो तानों के बीच का, एक ताना पहला ताना दूसरा ताना, इसके बीच का सब बराबर ही है, तो आठों क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरह से आपने 17 नंबर सवाल लगा लिया, नोट करिए। फिर अभी हम तुरंत बताने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे 18 नंबर सवाल की ओर। काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है, तबीयत खराब थी, अब मैं ठीक हूँ, लगभग ठीक हूँ, ठीक है ना, इसलिए वीडियो आपको रोज मिलेगा, आप डेली मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लगाइए, आगे हम 18 नंबर सवाल देख रहे हैं, ठीक है। 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 18 नंबर पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिए। किसी कार के दो वाइपर, कार आप देखे हैं, कार के आगे ऐसे बना होता है कांच साफ करने वाला, ठीक है ना, बरसात वगैरह में ऐसे साफ किया जाता है, तो उसी की बात की जा रही है कि किसी कार के दो वाइपर हैं। आप जानते हैं दो ठी होता है, ऐसे होता है, दो ठी ऐसे ऐसे करता है, अपने दूरी पर ऐसे चलते रहता है, उसी को वाइपर कहते हैं। एक ड्राइवर के सामने लगा होता है, एक इधर सा लगा होता है, दो ठी लगा होता है, ठीक है, तो उसी की बात की जा रही है। किसी कार के दो वाइपर हैं, ठीक, वाइपर कभी आच्छादित नहीं करते, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, एक पत्ती भी लगी होती है, उस 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देखे हैं पत्ती ऐसे ही लगी होती है, आप ध्यान दिए होंगे, ऐसे ही लगा होता है, ठीक है ना, ऐसे ही ये घूमकर क्या करता है, साफ करता है। तो जो पत्ती है उसकी लंबाई जो है, बुहार पत्ती की लंबाई कार के वाइपर की लंबाई क्या है, त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है ना। कार के वाइपर की लंबाई, ठीक है ना, वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, बराबर होगी का मतलब आर का मतलब हो गया, कितना दिया था भाई, आर के बराबर आपको दिया गया है कितना, 25 24 कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर, कितना, 25 सेंटीमीटर। और जो वो घूमता है, जो जितने डिग्री का कोण बनाता है, वो थीटा बराबर 115 डिग्री है, कितना है, थीटा बराबर 115। और ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, दोनों पत्तियों का जो दोनों पत्ती जितना साफ करते हैं उसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। अब देखो निकाल लेते हैं, दोनों पत्तियों द्वारा ठीक है साफ किया गया क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, दो पत्ती है ना, तो दो गुणा में एक वाइपर द्वारा बनाया गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एक लिख सकते हैं, एक पत्ती द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। कैसे पता चला, क्योंकि अगर एक यहाँ से यहाँ तक है तो ये अगर ऐसे जाएगा तो इतना, मान लो इतना दूरी ये साफ करता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या बनाया, एक त्रिज्य खंड बनाया ना,
तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जितना साफ किया है उसके बराबर हो जाएगा। एक पत्ती जितना क्षेत्रफल साफ करता है, एक पत्ती द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल लिख सकते हो, साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है ना, साफ किया गया क्षेत्रफल। तो 2 से गुणा कराओगे तो दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये 1 का हो गया, इससे दोनों बराबर करते हैं तो 2 से गुणा करा देंगे। तो यही बात हुई, 2 गुणे और हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 और गुणा में 115 डिग्री और यहाँ 360 हो जाएगा, 22/7 कर देना, यहाँ गुणा में 25 और गुणा में 25, काटा पीटी कर लेना बच्चा। तो यहाँ जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और यहाँ आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 72 और इससे काटेंगे तो 36 भी आ जाएगा। फिर यहाँ काटेंगे तो 11 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 18। अब हर में क्या आने वाला है, हर में आपका आ जाएगा 18 और 7, 18 गुणा में 7, तो यहाँ 23 गुणा में 11 गुणा में 55, 25 25 625, इन सब का गुणा कराएंगे तो 18 सत्ते 126 होगा। कितना हो गया, 18 सत्ते 126, मैं ये काले पेन से लिख दे रहा हूँ 126। फिर उसके बाद इन तीनों का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। भले ही प्रीमियर है लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए ताकि आपको चीजें याद रहे, ध्यान रहे। आप ये नहीं कहेंगे कि प्रीमियर है मैं नहीं कमेंट करूंगा, आप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा, आपको याद रहने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो 15 81 25, इनका गुणा आ जाएगा 15 81 25, ठीक है ना, इतना आने वाला है। अब ये सब मान सेंटीमीटर में दिया गया था ना, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इसका भी आंसर आप क्या कर चुके हैं, ले आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आई बटन में लिंक आ रहा है, इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां क्लिक करके आप उस पहले वाले वीडियो पर चले जाइए। तो ये आपका 18 नंबर सवाल है, इसका आंसर आप ला चुके हैं। आगे हम देखेंगे 19 नंबर सवाल, तब तक आप स्क्रीनशॉट लो, आगे नोट करो सवाल को। आगे सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 19 होना चाहिए, सवाल नंबर 19, 18 लगा चुके हैं। सवाल नंबर 19 देख लेते हैं। 19 नंबर में पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। पाई बराबर आपको यूज करना है 3.14, ठीक। तो त्रिज्य खंड का जो कोण है मैं लिखता हूं, सीधे सीधे दिया गया है त्रिज्य खंड का कोण। त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर कितना दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है, ठीक है। त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है। अब लाल रंग, इसमें क्या बोला गया है, एक लाइट हाउस लाल रंग, ठीक है ना। लाल रंग के प्रकाश को फैलाने की दूरी, लाल रंग प्रकाश को फैलने के लिख लेना यहाँ, के फैलने की दूरी। तो त्रिज्य खंड की त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्य खंड की त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चा, त्रिज्य खंड की त्रिज्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर, जो कि आप लिख सकते हैं दिया गया 16.5, क्या दिया गया 16.5 ही दिया गया है, ठीक। कितना दिया गया बच्चा,
तो ये दिया गया है 16.5। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 80 डिग्री रख लेना और यहाँ ये रख लेना। अगुणा में 3.14 गुणे आप 16.5 गुणे 16.5। तो आप जानते हैं इसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36। और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप इन दोनों का जब गुणा कराते हैं तो आप एक 16.5 का जब आपने गुणा कराया तो आ जाएगा 272.25। इन दोनों का गुणा, अब गुणे में कितना आ जाएगा 3.14, यही तो आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का यहाँ 2 से भी गुणा है, अब बटे का 9 है। इन दोनों का गुणा कराते हैं तो इन दोनों का आप गुणा कराएंगे बच्चा, इसका और इसका, तो आ जाएगा 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 8 5 4 यानी 854.865 आ जाएगा, ठीक है ना। और बटे का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इन सब का गुणा कराएंगे, इस 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो आप ऐसे ही देख पाएंगे, यहाँ क्या आ जाना चाहिए 2 पंचे 10, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, इतना ही आएगा कि कुछ और आएगा। तो 2 तो वहां बचा था भाई, सही है, 2 से गुणा करा दिया तो 2 पंचे 10 के 0, 2 छक 12 और 1 13। तो मेरे ख्याल से 1709.73 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 73 आ जाना चाहिए। इन सब का गुणा इतना आएगा, आप करा के देख लें। अगर नहीं आएगा तो आप फिर अपने मन से करा के सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो फिर गलत नहीं तो होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 9 से आपने क्या लगाया है, भाग लगाया है। तो 9 एकम 9 तो बहुत आराम से लिख सकते हो, 9 एकम 9। और फिर उसके बाद 8 बार जाएगा, फिर उसके बाद 9 बार जाएगा, फिर उसके बाद 0.97, कितना 97। ये आपका क्या आने वाला है, सेंटीमीटर में दिया था ना, तो सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर में शायद है, किलोमीटर में है। देख लेता हूं मैं कि त्रिज्यखंड लाल समुद्र को चेतावनी देता है, किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर में है। तो 16.5 मैंने कहा लिखा, यहाँ लिखा, ये किलोमीटर में है। किसमें है, किलोमीटर में। तो ये सब भी किस में आने वाले हैं, किलोमीटर स्क्वायर में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये किलोमीटर, भाई जहाज है, समुद्र है, तो सेंटीमीटर में तो नहीं होगा ना, किलोमीटर में ही होगा। अगर आप बदलना चाहे तो बदल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इतना छोटा सेंटीमीटर में हो सकता है ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ आपका आंसर आ चुका है। ये आपका है 19 नंबर सवाल। यदि आपने 19 नंबर सवाल नहीं समझ पाया, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया है, तो वीडियो एक बार रिपीट कर लें। अगर आप पुराने वीडियो चाहते हैं इसके पहले का, तो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाइए और वहां से आप अगले वीडियो पर पहुंच सकते हैं डायरेक्ट चैनल पर, ठीक है। लास्ट में भी, वीडियो के लास्ट में भी लिंक दिया जाएगा, वहां आप क्या कर सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, आज के मतलब ये 19 नंबर, फिर उसके बाद आगे हम 20 नंबर देखेंगे और इस एक्सरसाइज का 20 नंबर ही लास्ट सवाल है। आप देख के जाइएगा, अंत करके जाइएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट लें। चलिए सवाल नंबर हम 20 देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक चित्र दिया हुआ है, चित्र आप देखेंगे, ठीक। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये लास्ट है, आप देख के जाइएगा। कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है तो 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेमी की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.7 आपको क्या करना है, प्रयोग करना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ 6 डिजाइन बना है, ठीक है ना, यही मेज पोस्ट है आपका।
तो दिए गए मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चा, लिखता हूं ध्यान से देखना। दिए गए मेज पोस्ट की त्रिज्या में r बराबर 28 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें कोण निकालना है, तो 6 है, तो जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण, पूरा तो वृत्त हमारा 360 का है, तो मैं एक लाइन लिखता हूं, जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण तो कितना, पूरा 360 का है। और डिजाइन कितने हैं, 6 डिजाइन है, तो 6 से काट देना, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी थीटा बराबर आप कितना ले आ चुके हैं, 60 डिग्री ले आ चुके हैं। ठीक है ना। तो आपको ये आपने वृत्त खंड निकाला है, 6 वृत्त खंड है, ये क्या है, सारे त्रिज्य खंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, त्रिज्य खंड। अगर आप इधर से मिलाते हैं ऐसे ऐसे, तो यहाँ से, तो ये आपका त्रिज्य खंड होगा, क्या होगा, त्रिज्य खंड होगा। मैं ऐसे बता देता हूँ, ये आपका त्रिज्य खंड हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ 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 यहाँ, तो ये पूरा त्रिज्य खंड, ये पूरा पूरा पूरा। तो इस देखो मैं एक फिर से समझा देता हूँ, यहाँ आपका ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपकी किताब में नहीं बनाया है फिलहाल, ये हो गया। तो आप क्या करते हैं, वृत्त खंड का निकालना है ना, तो 6 वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, तो आप कैसे निकालेंगे, ये यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, त्रिज्य खंड है। ठीक है, ये यहाँ आए, यहाँ ये त्रिज्य खंड हो गया, तो लिखेंगे 6 गुणे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। माइनस में एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ, ऐसे देखो, ये त्रिभुज, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का, संगत लिख लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। तो 6 यहाँ हम लिख सकते हैं, त्रिज्य खंड में थीटा बटा 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर माइनस होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या आपने ये पढ़ा है, बिल्कुल आपने क्या किया है, पढ़ा है। इसको छोटा लिखता हूँ हो कि इतने में आ जाए, नहीं तो दिक्कत होगी। यहाँ हो जाएगा, हम मान रख लेंगे 60 डिग्री, और यहाँ 360, और यहाँ 3.14 रख देना, और फिर उसके बाद आर का मान 28 गुना में, सुनो कुछ मत करो, यहाँ भी रखो ना, कामन ले लो, आर कामन ले लेना, तो यहाँ हो जाएगा 6 आर स्क्वायर, आपने कामन ले लिया, तो यहाँ 3.14 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री का हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, इस तरह से। तो आप इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ 6 गुणे 28 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 1/6, और यहाँ हमारा क्या है, 3.14 भी कर सकते हो, और यहाँ आप कर सकते हैं 1.7, क्योंकि √3 बराबर वही रखना है, बट्टे का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन सब का आप गुणा कराएंगे, इसको हल करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हल करिए और लिखिए कितना आ जाएगा। अगर आप सही से हल करेंगे तो यहाँ आपका कितना आ सकता है, यहाँ 1.74 आप 1.7 और बटे का 4, यहाँ आपका 3 हो जाएगा 3.14। अगर मैं यहाँ से इसे हटाने का प्रयास करता हूँ दशमलव, तो यहाँ 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600। तो अब हम अगर काटना चाहें तो 2 से तो पहले काट ही सकते हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, और ये 300 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 7 14, ये हो जाएगा। 11 से अगर हम काटना चाहें या 3 से काटना चाहें तो नहीं कटेगा, तो हमारा यहाँ कितना आ गया, 157, कितना आ गया, 157 आ गया। लेकिन 157 हमारा यहाँ, अच्छा भाई साहब 22/7 रख लेते हैं,
22/7 रख लेते हैं। √3 का बोला गया है रखना है 1.7। आपको पाई का मान नहीं बोला गया है कि 3.14 रखो, ये गलत बात है। हम 22/7 यूज करते हैं। कितना? 22/7। तो यहाँ हो जाएगा 22/7। तो 22/7 करोगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 22 और बटे का कितना हो जाएगा 6 गुणा में 7। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 2 11 कर सकते हैं और यहाँ 3 तो 21 हो जाएगा। 6 गुणे, देखो कितना हार्ड कैलकुलेशन हो रहा था ना। तो 11/21 माइनस 1.7 बटे का 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से मैं इधर हल करता हूँ, आप ध्यान से देखना। वाला उठा के मान वहां रखते हैं, ये वाला यहाँ से लेके चलते हैं। तो 6 गुणे 28 गुणे 28, ठीक है। अब 21 चौका 84 हो जाएगा, 21 चौका 84 हो जाएगा और यहाँ 11 चौका 44 हो जाएगा माइनस 37 दशमलव कुछ कर 35.7 आएगा। ठीक है ना, 35 दशमलव इसका गुणा 35.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35.7। तो 6 गुणे 28 गुणे 28 और यहाँ जब हम घटाएंगे तो आने वाला है हमारा 8.3। इसको जब घटाओगे तो आ जाएगा 8.3 आ जाएगा और बटे में 84 आ जाएगा। तो ये अब लगाने की जरूरत है नहीं, यहाँ गुणा लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, या फिर 3 से कट सकता है, कट जाएगा। 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो गया और 3 दूना 6, 3 8 24 हो गया। कितना हो गया? 3 दूना 6, 3 8 24। फिर हम क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। 6 से भी हम काट सकते थे, डायरेक्ट 6 से काट सकते थे। 6 से काट सकते हैं। 6 एकम 6 और फिर 6 एकम 6, 6 चौका 24। 16 से भी काट सकते हैं, 16 दूना 28। यहाँ हो जाएगा 2 गुणा में 28 और गुणा में 8.3। ठीक है, पूरा हो गया। 28 दूना 56, 56 गुणे 8.3। इसका आंसर कितना आएगा? 56 और 83 का गुणा कितना होगा? 56 और 83 का 464.8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर में दिया है ना सब। हाँ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, ये इतना आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल आया है तो अब इसकी लागत बतानी है। तो एक में कितना लागत लग रहा है? 35 पैसा। 1 वर्ग सेमी में 35 पैसा लागत है। ठीक है ना, मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1 वर्ग सेमी में लागत कितना है बच्चा? 35 पैसा है। कितना है? 0.35 रुपए है। तो हम किसका निकालने वाले हैं? 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर वर्ग सेमी में, यहाँ लिख दिया वर्ग सेमी में लागत। तो ये कितना हो जाएगा? इसी में आप क्या करने वाले हैं, गुणा करा देंगे। 464.8 गुणा में 0.35। तो ये जो कुछ भी आएगा रुपए में आएगा। कमेंट बॉक्स में लिखो कितना आ जाएगा। जब हम 0.35 रुपए यानी 35 पैसे में 464.8 से गुणा कराते हैं तो हमारा आ जाएगा 162.68। कितना आ जाएगा? 162.68 रुपया, यानी इतने रुपए की लागत आ जाएगी। ठीक है ना, ये इतने रुपए का क्या आ जाएगा? लागत आ जाएगा। ठीक, ये वीडियो इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का 12B का ये लास्ट सवाल था। 20 नंबर हमने सबसे पहले क्या निकाला? इसका क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल निकालने के बाद आज जो पैसा दिया गया था 35 पैसा, उससे गुणा करा दिया तो जितना भी पैसा आया वो उसकी क्या हो गई? लागत हो गई। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल आपको 12C पढ़ाया जाएगा, आप जरूर आइएगा। आई बटन में लिंक है, आप वहां से जाकर इसके पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग जरूर आइए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद।